हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के जहां एक स्त्री जो देवी रूप में परिणत होकर आज भी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन और दिव्य दादी सती मंदिर के। भक्तों, दादी सती मंदिर हरियाणा के भिवानी नगर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर देवसर में स्थित है। दादी के नारायणी से रानी सती होने की कथा कुछ इस प्रकार है। जब नारायणी का विवाह तनधन दास जी के साथ हो गया और वो यहाँ देवसर में आए, तो उस समय तनधन दास की नवाब के लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। नवाब ने तनधन दास जी को क्यों मारा, इसके पीछे भी एक कथा है। तनधन दास जी के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ी थी। नवाब ने कहा कि ये घोड़ी हमें दे दें। घोड़ी तो नवाबों के लिए होती है, पर तनधन दास जी ने नवाब को घोड़ी देने से मना कर दिया। तब तनधन दास के ऊपर बहुत दबाव डाला गया, पर तनधन दास घोड़ी देने के लिए नहीं माने। अंत में नवाब के लड़के ने जबरन घोड़ी लेना चाही, तो तनधन दास के हाथों नवाब का लड़का मारा गया। फिर कुछ दिन के लिए तनधन दास जी यहाँ से चले गए और राजस्थान में रहने लगे। वहीं उनका विवाह नारायणी के साथ हो गया और अब विवाह के पश्चात तनधन दास अपनी पत्नी नारायणी के साथ यहाँ वापस आ रहे थे। नवाब अपने पुत्र की हत्या का बदला लेने के लिए अपनी सेना के साथ घात लगाए बैठा था, इसलिए नवाब ने इसी स्थान देवसर में तनधन दास की हत्या बड़ी ही क्रूरता के साथ कर दी। नारायणी ने जब अपने पति को बिना किसी कारण के मरते देखा, तो उसने मां भवानी का स्मरण किया। कहा जाता है कि मां भवानी ने अपना त्रिशूल नारायणी को दे दिया, अर्थात नारायणी के हाथ में मां भवानी का त्रिशूल प्रकट हो गया और उस त्रिशूल से ही नारायणी ने नवाब और उसकी पूरी सेना को मार डाला। नवाब की पूरी सेना को मारने के बाद नारायणी अब सती होना चाहती थी, परंतु सती के सेवक राणा जी जो जीवित थे, उन्होंने नारायणी से कहा कि आप सती हो जाएंगी तो मैं आपके घर में और ससुराल में क्या जवाब दूंगा। नारायणी ने कहा, मेरे कर्तव्य से मुझे मत रोक, और नारायणी अपने पति के शव को लेकर सती हो गई। 3 दिन तक सेवक राणा जी वहीं चिता के पास बैठा रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि घर पर क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं सेवक होकर भी अपने मालिक और मालकिन को नहीं बचा सका। तीसरे दिन सेवक राणा को सती देवी नारायणी ने दर्शन दिए और उससे कहा कि जो भी हुआ है सबको सच सच बता दे और मैं यहाँ विराजमान हूँ। तथा नारायणी ने अपने पूर्व जन्म के रूप की सत्यता को बताते हुए ये भी कहा कि मैं द्वापर की उत्तरा थी और ये तनधन दास साधारण मानव नहीं बल्कि अभिमन्यु थे। उस समय मैं अभिमन्यु के शव के साथ सती होना चाहती थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने मुझे रोक दिया और कहा कि सती तुझे कलयुग में होना है। राणा, उसी के लिए मैं आई थी। अब यहाँ मैं पूर्ण रूप से विराजमान होकर भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से ही लोगों की कामनाएं पूर्ण करूंगी। जो भी श्रद्धालु यहाँ अपनी कामना लेकर आएंगे, उनकी कामनाओं की पूर्ति मेरे द्वारा श्री कृष्ण शक्ति से ही होगी। भक्तों, दादी सती ने अर्थात नारायणी ने सेवक राणा को ये भी कहा था कि मेरी भस्म लेकर यहाँ से राजस्थान चला जा। जहाँ ये घोड़ी रुक जाएगी वहीं भस्म को प्रवाहित कर देना, वो मेरा स्थान होगा। और इस प्रकार घोड़ी राजस्थान में झुंझुनू आकर रुक गई। झुंझुनू में भी दादी सती का स्थान है। वहां भी मंदिर का निर्माण किया गया। वहां दादी सती का ठंडा स्वरूप माना जाता है, क्योंकि यहाँ उनकी भस्म को जल में प्रवाहित किया गया था। भक्तों, यदि आप दादी सती मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और दादी सती की कृपा से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय माता की। इति शुभम।